नमस्कार बच्चों। पीसीएस जे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आज हम एक चैप्टर लेकर आए हैं, अपील इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में अपील के चैप्टर से एक क्वेश्चन प्री में आ सकता है और मेंस में भी एक क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन का एक पार्ट आ सकता है। अपील पर हम दो टॉपिक आपको देंगे, एक आज यानी कि अपील किस किस सेक्शंस में होती हैं, किस किस मैटर में अपील नहीं होती, और सेकंड अपीलेट कोर्ट की पावर्स क्या हैं और अपीलेट कोर्ट का प्रोसीजर क्या है सुनवाई का, अपील कैसे सुनी जाती है। जैसे ट्रायल होता है, चार्ज बनता है, एविडेंस होती है, आर्गूमेंट होता है, इसी तरह से अपील की सुनवाई का भी एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर और अपीलेट कोर्ट की पावर्स ये कल बताएंगे। आज सबसे पहले देखिए कि अपील करना, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे प्री के मतलब के लिए या इंटरव्यू के लिए, कि अपील करना इनहेरेंट राइट नहीं है। अपील फाइल करना इनहेरेंट राइट नहीं है। जैसे केस फाइल करना इनहेरेंट राइट है किसी का, वो एफआईआर करा सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है एज ए राइट, लेकिन अपील कभी भी एज ए राइट फाइल नहीं होती। यानी अपील फाइल करना इनहेरेंट राइट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अपील फाइल करना स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब है कि अगर कानून में अपील फाइल करने की व्यवस्था है तब आप अपील फाइल कर सकते हैं, और अपील फाइल करने की व्यवस्था नहीं है तब अपील फाइल नहीं कर सकते। अपील का जो चैप्टर है वो शुरू होता है, चैप्टर नंबर है 29। अपील का चैप्टर नंबर 29 और इसकी शुरुआत होती है सेक्शन 372 से। सेक्शन 372 के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला वही जो हमने आपको बताया कि अपील फाइल करना स्टैट्यूटरी राइट है। अगर कानून में व्यवस्था नहीं है तो कोई अपील नहीं होगी, कानून में व्यवस्था है तो अपील होगी। दूसरा पॉइंट, ये सेक्शन अब अमेंडेड है। हमने आपसे एक बार चर्चा की थी कि सेक्शन को वो पूछ सकते हैं कि ओरिजिनल है, अमेंडेड है, सब्स्टिट्यूटेड है या इंसर्टेड है। 4 तरह के सेक्शन होते हैं ना किसी भी बुक में, तो ये सेक्शन 372 अमेंडेड है। कब अमेंडमेंट हुआ ये भी पूछ सकते हैं, अमेंडमेंट कब हुआ। इसमें अमेंडमेंट जो इन्फोर्स हुआ है वो 31/12/2009 को हुआ। 31/12/2009 नोट कर लें आप अपनी डायरी में। ये सभी प्री के क्वेश्चंस हैं और मेंस में आता है तो वहाँ भी लिख सकते हैं बनाकर हेडिंग्स। क्या अमेंडमेंट हुआ? अमेंडमेंट ये हुआ कि विक्टिम भी अपील फाइल कर सकता है। विक्टिम भी, इससे पहले क्या था, इससे पहले केवल स्टेट गवर्नमेंट अपील फाइल कर सकती थी एक्विटल के खिलाफ या इन्हेंसमेंट के लिए। अब विक्टिम भी अपील फाइल कर सकता है। और विक्टिम किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन क्लाउज भी ऐड हुई है अमेंडमेंट के बाद। विक्टिम की कैटेगरी में कौन आता है, विक्टिम किसको कहते हैं, उस कैटेगरी में आने वाला कोई भी पर्सन अपील फाइल कर सकता है। किस ग्राउंड पर, लिखे ग्राउंड कितनी है उसके, किन किन ग्राउंड पर अपील फाइल कर सकता है वो। नंबर 1, एक्विटल अगर हुआ है तब कंप्लेनेंट यानी कि विक्टिम, दोनों में अंतर है। कंप्लेनेंट और विक्टिम में अंतर यह है कि कंप्लेनेंट तो कोई भी हो सकता है, कोई भी जो है ऑफेंस की सूचना दे सकता है, एफआईआर कोई भी दर्ज करा सकता है अगर क्राइम होते देखता है, लेकिन विक्टिम वो होता है जिसके साथ वो क्राइम हुआ है।
इसलिए यहाँ पर जो अपील फाइल करेगा वो फाइल करेगा विक्टिम, कंप्लेनेंट नहीं, विक्टिम। अब लिखिए ग्राउंड, किस ग्राउंड पर फाइल कर सकता है। पहली ग्राउंड है अगर एक्विटल हो चुका है, केस में जो उसने फाइल किया था उसमें मुलजिम का एक्विटल हुआ है, तब वो अपील फाइल कर सकता है। सेकंड, पनिशमेंट इन लेसर ऑफेंस, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, पनिशमेंट इन लेसर ऑफेंस, यानी कि जो पनिशमेंट हुआ है वो लेसर ऑफेंस में कर दिया गया। सपोज 307 यानी कि अटैम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन सज़ा केवल 324 में की है, इसको हम लेसर ऑफेंस कहते हैं। लेसर पनिशमेंट नहीं, लेसर ऑफेंस, पनिशमेंट इन लेसर ऑफेंस। अगर पनिशमेंट लेसर है, कम है, सपोज 307 में ही हमने मुकदमा दर्ज कराया, उसी में जज ने सज़ा भी किया है, लेकिन पनिशमेंट कम किया है, तब विक्टिम को अपील करने का राइट नहीं है, तब केवल गवर्नमेंट को अपील करने का राइट है सेक्शन 377 में। विक्टिम कब कर सकता है? जब पनिशमेंट लेसर ऑफेंस में किया है। लेसर ऑफेंस और लेसर पनिशमेंट का अंतर आप समझ गए। लेसर ऑफेंस, दोबारा हम रिपीट करते हैं, हमने मुकदमा फाइल किया 307 का और जज ने सज़ा किया 324 में, इसको हम पनिशमेंट इन लेसर ऑफेंस कहते हैं। इसकी अपील विक्टिम कर सकता है। और थर्ड ग्राउंड है इन एडुकेसी ऑफ कंपनसेशन। इन एडुकेसी ऑफ कंपनसेशन, अगर क्षतिपूर्ति या प्रतिकर जिसको बोलते हैं अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं लग रहा है विक्टिम को, तब भी वो अपील कर सकता है। इसके बाद सेक्शन आता है 373। ये एक अकेला सेक्शन है सीआरपीसी में जो ऑर्डर्स के खिलाफ अपील की व्यवस्था करता है। इस चैप्टर में ऑर्डर्स के खिलाफ अपील की व्यवस्था तो कुछ और सेक्शन भी करते हैं, जैसे सेक्शन 341, अगर मजिस्ट्रेट या जज अपने यहाँ कोई इंक्वायरी करने का आर्डर करता है सेक्शन 195 वाले ऑफेंसेस की, या रिजेक्ट करता है एप्लीकेशन, तो वो भी अपीलेबल है 341 में। लेकिन जो ऑर्डर दर्ज होते हैं उस ऑर्डर में अपील करने का प्रोविज़न सेक्शन 372 में, सेक्शन 373 में मौजूद है। कौन कौन से ऑर्डर हैं वो? पहला, सेक्शन 117 यानी कि 117। क्या होता है 117 में? 117 में मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी मांगता है। कौन कौन से मैटर्स में? सेक्शन 107, 8, 109, 110 वाले जो मैटर हैं उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी मांगता है सेक्शन 117 में। ये ऑर्डर भी अपीलेबल है। दूसरा, सेक्शन 121। 121 में क्या होता है? सेक्शन 121 में वो सिक्योरिटी को रिजेक्ट करते हैं। अगर मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी को रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, तब ये ऑर्डर भी अपीलेबल है। अपील किसको होती है? टू हुम? इनकी अपील सेशन जज को होती है। इसके बाद आता है सेक्शन 374। 374 में कन्विक्शन के खिलाफ अपील होती है। अगर कन्विक्शन किया है मजिस्ट्रेट ने तो अपील सेशन जज को होगी, कन्विक्शन किया है सेशन जज ने तो अपील हाई कोर्ट को होगी। इसके बाद सेक्शन 375 जो कहता है कि अपील नहीं होगी। कहाँ नहीं अपील होगी? जब मुलजिम को जो कन्विक्शन हुआ है प्ली ऑफ गिल्ट पर हुआ है, जब उसने खुद कन्फेस किया है
प्लीड किया है कि यस आई हैव कमिटेड द ऑफेंस, तब उसको सज़ा होती है, तब उसकी अपील नहीं होगी। लेकिन ये नियम एब्सोल्यूट नहीं है, इसके दो एक्सेप्शन हैं, यानी प्ली गिल्टी पर कन्विक्शन होने पर भी अपील हो सकती है। एक्सेप्शन नंबर 1, ऑन द क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंट, कि सज़ा कितनी होनी चाहिए थी, 6 मंथ होनी चाहिए थी, 1 ईयर होनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा कर दी गई है। और सेकंड, लीगलिटी ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की लीगलिटी पर भी अपील हो सकती है। इसका मतलब सेक्शन 375 के दो प्रोविज़न हुए कि प्ली ऑफ गिल्ट में अपील नहीं होती, दो एक्सेप्शन हुए कि अपील हो सकती है, एक्सटेंट पर और लीगलिटी ऑफ सेंटेंस पर। इसके बाद सेक्शन 376 है, जो व्यवस्था देता है कि पैटी ऑफेंसेस में जो सज़ा हुई है उनके खिलाफ अपील नहीं होती, पैटी ऑफेंसेस में, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। सेक्शन 376 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस की कैटेगरी नहीं दी हुई है, बल्कि अदालतों की कैटेगरी दी गई है। कौन कौन सी कोर्ट्स कितना पनिशमेंट करती है कि उनकी अपील नहीं होती है। सबसे पहले लिखिए हाई कोर्ट, डैश लिखिए हाई कोर्ट के सामने 6 मंथ। अगर हाई कोर्ट 6 मंथ तक की सज़ा करता है तब अपील नहीं होती। सेक्शन 376 और 1000 फाइन या 1000 फाइन करता है, या शब्द है और, यानी 6 मंथ की सज़ा करता है या 1000 फाइन करता है या बोथ, दोनों करता है, सज़ा भी और फाइन भी, तब अपील नहीं होती। सेकंड पर लिखिए सेशन जज। सेशन जज सज़ा करते हैं अगर 3 मंथ्स प्लस नहीं और 200 फाइन या बोथ। रिपीट कर रहे हैं हम, 3 मंथ्स 200 या बोथ, तब भी अपील नहीं होती। इसके बाद 3 से आते हैं मजिस्ट्रेट। यहाँ मजिस्ट्रेट को दो कैटेगरी में बांट लो आप। एक मजिस्ट्रेट जो समरी ट्रायल करते हैं और एक जनरल मजिस्ट्रेट जो जनरल ट्रायल करते हैं। समरी ट्रायल वाले मजिस्ट्रेट चूँकि सीनियर होते हैं, उनको हाई कोर्ट से पावर आई होती है समरी ट्रायल की, तो वो 200 तक का अगर पनिशमेंट करते हैं तो कोई अपील नहीं होती है। और सिंपल मजिस्ट्रेट अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 100 रुपीज़ तक का फाइन करते हैं तब कोई अपील नहीं होती है। इनमें से कोई भी प्री में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 100 रुपये जुर्माना किया है और 7 दिन की सज़ा की है, तो क्या इसकी अपील हो सकती है? इसका आंसर है यस, इसकी अपील हो सकती है, क्योंकि 7 दिन की सज़ा की चर्चा नहीं है, केवल 100 रुपीज़ जुर्माना वो करते हैं अगर, तब अपील नहीं होगी। इससे ज़्यादा अगर वो सज़ा TRC भी करते हैं, टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट, या 1 दिन की भी सज़ा करते हैं तो अपील हो जाएगी। अपील केवल तब नहीं होगी जब वो 100 रुपये तक का जुर्माना करते हैं। इसी तरह से हाई कोर्ट का पूछ सकते हैं कि 1 साल की सज़ा की हाई कोर्ट ने, क्या अपील हो जाएगी? आंसर है यस, क्योंकि हाई कोर्ट को 6 मंथ तक की सज़ा की पावर है और जुर्माना 1000 होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो राइट क्वेश्चन है वो तो बियर एक्ट पर बेस होता है, और बाकी 3 ऑप्शन हैं उसमें वो कुछ भी बना सकते हैं। तो आप ये हैबिट डालिए कि आप बियर एक्ट के जो लैंग्वेज हैं उसको तैयार करें राइट क्वेश्चन के लिए।
बाकी 3 को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं कि वो 3 क्या लिख रहा है, इसलिए जो गाइड बुक आती है उनको आप देख तो लें, परचेज कर लें, पैटर्न देख लें, लेकिन उनसे आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तैयार करें आप बेयर एक्ट से, क्योंकि बेयर एक्ट का अगर राइट आंसर आपको मालूम है, बाकी 3 फिर वो कुछ भी लिखे, उन पर आपकी नज़र जाएगी नहीं। फिर अर्जुन के तीर की तरह नज़र रहेगी केवल मछली की आँख पर, मछली पर नहीं, केवल उसकी आँख पर नज़र रहेगी। ऐसे ही जब आप बेयर एक्ट से तैयार करेंगे तो बाकी 3 ऑप्शन क्या है उनका कोई महत्व नहीं है। यहाँ हमने पढ़ा कि समरी ट्रायल में 200 रुपये तक का अगर जुर्माना होता है तो अपील नहीं होगी, तो ये 200 का ही हमें याद रखना है। अब 200 रुपये के अलावा वो 1 घंटा भी जोड़ेगा, 1 दिन भी जोड़ेगा, 1 रुपया भी ऐड करेगा तो उसकी अपील हो जाएगी। अब ऑप्शन में वो कुछ भी लिखें चाहे। फिर इसके बाद सेक्शन 377, ये अपील होती है इन्हेंसमेंट के लिए। इस अपील को फाइल करने का राइट केवल स्टेट गवर्नमेंट को है। इसके बारे में 2-3 क्या क्वेश्चन बनते हैं प्री के। नंबर 1, एक तो यही बनता है कि इन्हेंसमेंट का सेक्शन कौन सा है, 377 हो गया, या पूछ सकते हैं कि 377 में क्या दिया गया है, आंसर हो गया कि एनहेंसमेंट दिया गया है। एक पूछ सकते हैं कौन अपील फाइल कर सकता है, आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। विक्टिम यहाँ अपील फाइल नहीं कर सकता, याद रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट भी दिया इस पर कि विक्टिम को एनहेंसमेंट के लिए अपील फाइल करने का राइट नहीं है। इसमें फिर आता है प्रोसीजर क्या हो सकता है कि नोटिस जाएगा मुलजिम को, और जब मुलजिम को नोटिस जाएगा तो मुलजिम के क्या राइट हैं। नंबर 1, ही कैन प्लीड फॉर एक्विटल, वो कह सकता है साहब बढ़ाने की बात कहाँ है, आप तो हमें एक्विट करें। और सेकंड, ही कैन प्लीड फॉर डिडक्शन ऑफ सेंटेंस, कि हमें कम सेंटेंस दिया जाए, कम सेंटेंस दिया जाए, ज़्यादा दिया गया है। ये दोनों चांस, दोनों ओकेजन उसको प्लीड करने का उपलब्ध है मुलजिम को 377 में। इसके बाद सेक्शन 378, इसके सामने लिखो अपील अगेंस्ट एक्विटल। ये एक्विटल के खिलाफ अपील करने की व्यवस्था करता है। मजिस्ट्रेट ने अगर एक्विटल किया है तो अपील हाई सेशन जज को होगी, और सेशन जज ने अगर एक्विटल किया तो अपील हाई कोर्ट को होगी। और दूसरा नियम यह है कि मजिस्ट्रेट ने एक्विटल किया है तो अपील फाइल करने का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेंगे, उनके सरकारी वकील उनको कॉपी उपलब्ध कराएंगे जजमेंट की, मीटिंग में बताएंगे कि साहब ये एविडेंस थी, इसके बावजूद भी एक्विटल हो गया है, तब वो डिसाइड करेंगे अपील फाइल की जाए। और अगर सेशन जज ने एक्विटल किया है तब वो ऑर्डर करेंगे कि फाइल गवर्नमेंट को भेजी जाए। फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट का जो लॉ डिपार्टमेंट है वो डिसीजन लेता है कि अपील की जाए कि नहीं की जाए। अगर वो देखते हैं कि एविडेंस मौजूद है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस प्रॉपर नहीं है या परवर्स फाइंडिंग है, तब हाई कोर्ट में अपील करने का डिसीजन लेंगे। तो यहाँ तक आपके एक पोर्शन पूरा हुआ अपील का। इन सेक्शंस में अपील के प्रोविजंस हैं, और 375, 376 बताते हैं जहाँ अपील नहीं होगी। इसके बाद हम सेकंड वार्ता करेंगे आपसे कि अपीलेट कोर्ट की पावर्स क्या है। थैंक यू।